हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज की वीडियो क्लास में मैं आपको पश्चिमी घाट के दोस्तों दर्रे पढ़ाऊंगा। दर्रों को अंग्रेजी भाषा में गेप भी बोला जाता है। दर्रों को राजस्थान में जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वहां नाल कहा जाता है। सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान में अरावली पर्वतीय क्षेत्र में दर्रों को किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें नाल के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं दर्रा होता क्या है। दोस्तों, दो पहाड़ियों के बीच में जो आने जाने का तंग रास्ता बना हुआ होता है उसी को दर्रा कहा जाता है, उसी को नाल कहा जाता है, उसी को गेप कहा जाता है। दोस्तों, यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फिर अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाए ताकि उनको कंपटीशन एग्जाम्स में मदद मिल सके। तो आइए दोस्तों, अपन पढ़ते हैं पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। दोस्तों, ये जो पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट पर एक पर्वतमाला है। एक पर्वतमाला है जिसे सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सतत पर्वतमाला है, लंबी पर्वत श्रृंखला है और यह काफी ऊंची पर्वतमाला भी मानी जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। वैसे ऊंचाई के मामले में आपसे सवाल पूछ ही ले कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, तो मित्रों आपको बताना है हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला ही दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला क्यों है भाई? क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, और यह माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी नेपाल और तिब्बत देशों के सीमा क्षेत्रों में स्थित है। वह इसी हिमालय पर्वतमाला में है। इस प्रकार हिमालय पर्वतमाला दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पूछ लिया जाए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों में बड़ा कौन सा है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों में सतत या लगातार पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पश्चिमी घाट की। पूछ लिया जाए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों में ऊंचा कौन सा है? तो पश्चिमी घाट है। अब आओ दोस्तों, आपको पश्चिमी घाट के सारे दर्रे बताता हूं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट दर्रा है दोस्तों थाल घाट दर्रा। यह थाल घाट दर्रा भारत के महाराष्ट्र राज्य में है भाई। और थाल घाट दर्रे से सवाल पहला तो यही पूछ लेगा आपसे कि थाल घाट दर्रा पश्चिमी घाट में है या पूर्वी घाट में? पश्चिमी घाट में। दूसरा सवाल, थाल घाट दर्रा भारत के कौन से राज्य में है? यह महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य के मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसी को थाल घाट दर्रा कहा जाता है। या शॉर्ट शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि मुंबई से नासिक जाने के लिए अपन जिस दर्रे का इस्तेमाल करते हैं उसी को थाल घाट दर्रा कहा जाता है। मुंबई और नासिक दोनों शहर भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। जो नासिक शहर है ये तो तापी नदी के किनारे पर है, और ये जो मुंबई शहर है ये दोस्तों सालसेट द्वीपों पर बसा हुआ है। भारत की वाणिज्यिक राजधानी है, कैपिटल राजधानी है, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर है मुंबई। नेक्स्ट देखिए आप, भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा भी दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में ही है। थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा दोनों के दोनों महाराष्ट्र राज्य में है। भोर घाट जो दर्रा है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई और पुणे दोनों महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख शहर है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, पुणे का पुराना नाम पूना भी था भाई। तो मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसे भोर घाट दर्रा कहा जाता है। मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसे थाल घाट दर्रा कहा जाता है। अब देखिए आप, पाल घाट दर्रा। ये जो पाल घाट दर्रा है ना, ये दोस्तों कोच्चि को त्रिची से जोड़ता है। कोच्चि को त्रिची से जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? पाल घाट दर्रा। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां दो पहाड़ियों के बीच में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि नीलगिरी पर्वतों को अन्नामलाई पर्वतों से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? पाल घाट दर्रा। नीलगिरी पर्वतमाला दोस्तों दक्षिणी भारत में वो हिस्सा है जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का मिलन होता है। और जो अन्नामलाई पर्वत चोटी है, अन्नामलाई जो पर्वतमाला है, इसके अंदर दोस्तों भारत के तमिलनाडु राज्य में एक पर्वत चोटी है, उसका नाम है अनाईमुड़ी। और यह अनाईमुड़ी या अन्नेमुद्री प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आप इस बात का ध्यान रखना, तो सवाल पूछ लेगा आपसे कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताओ। अनाईमुड़ी या अन्नेमुद्री वो कौन सी पर्वत चोटी में है? अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित है या अन्नामलाई पर्वतमाला में है। ध्यान रखना, भारत के तमिलनाडु राज्य में है। और ये जो नीलगिरी है
इस नीलगिरी पर्वतों में दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अन्नाईमुडी के बाद। अन्नाईमुडी के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम डोडाबेटा है भाई। और ये डोडाबेटा तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वतों में स्थित है। ध्यान रखना, डोडाबेटा पर्वत चोटी पर डोडा जनजाति के लोग रहते हैं और ये लोग भैंस संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछेगा पालघाट दर्रा कौन सी पहाड़ियों को जोड़ता है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। पालघाट दर्रा कोच्चि को त्रिची से जोड़ता है। अब देख लीजिए दोस्तों, सैनकोटा दर्रा सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा है ये सैनकोटा दर्रा। ये सैनकोटा दर्रा दोस्तों त्रिवेंद्रम को मदुरै से जोड़ता है। त्रिवेंद्रम को मदुरै से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका क्या नाम है? सैनकोटा दर्रा। मदुरै का ध्यान रखना, इस मदुरै में प्रसिद्ध मीनाक्षी माता का मंदिर है। सवाल पूछा जाता है कि प्रसिद्ध मीनाक्षी माता का मंदिर कहां स्थित है? तमिलनाडु के मदुरै स्थान पर स्थित है। और ये जो मदुरै या मदुरई शहर है यह वैगई नदी के किनारे स्थित है। तो मित्रों ये सवाल भी पूछा जाता है कि मदुरै कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वैगई नदी के किनारे। कोच्चि का ध्यान रखना, कोच्चि एक बंदरगाह भी है जो भारत के केरल राज्य में है। ठीक है दोस्तों, तो सैनकोटा दर्रा त्रिवेंद्रम को मदुरै से जोड़ता है और ये अन्नामलाई की पहाड़ियों और कार्डामम की पहाड़ियों के बीच में है। पूछेगा ये सवाल कि अन्नामलाई की पहाड़ियों और कार्डामम की पहाड़ियों के बीच में कौन सा दर्रा है? सैनकोटा दर्रा। दक्षिणी भारत में त्रिवेंद्रम को मदुरै से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? सैनकोटा दर्रा। कोच्चि को त्रिची से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? पालघाट दर्रा। नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा। मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? भोरघाट दर्रा। और मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है भाई? थालघाट दर्रा। ये दोनों दर्रे महाराष्ट्र में हैं और ये पश्चिमी घाट के सबसे इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट घाट है, सबसे महत्वपूर्ण गैप है। आप ध्यान रखना, अरावली पर्वतीय प्रदेश में दर्रों को नाल कहा जाता है। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अब बताता हूं मैं। पश्चिमी घाट के ये जो दर्रे हैं ना, इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है भाई। ये ट्रिक है दोस्तों, ये रही, गोरा थाली में भोजन परोस। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, गोरा थाली में भोजन परोस। गोरान घाट दर्रा ये रहा भाई आपका। तो गोरान घाट दर्रे के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये दक्षिण भारत में ही आता है। इनमें तो मैंने आपको समझाया नहीं, लेकिन यहां बता देता हूं। जो गोरान घाट दर्रा है यह अरावली पर्वतीय प्रदेश में है, राजस्थान में है, अजमेर के आसपास के क्षेत्र में बनता है ये गोरान घाट दर्रा। तो पूछ लेगा गोरान घाट दर्रा कहां पर स्थित है? राजस्थान में, अजमेर के आसपास में। कौन सी पर्वतमाला में स्थित है ये गोरान घाट दर्रा? अरावली पर्वतीय प्रदेश में। एक आपसे पूछ लेगा थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा आपको समझा ही दिया, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। एक हो गया भो यानी भोजन घाट दर्रा या भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। एक हो जाएगा दोस्तों पाल घाट दर्रा। तो गोरा थाली में भोजन परोस, इसमें 4 दर्रे हैं, गोरान घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा और पाल घाट दर्रा। उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों आपको यह वीडियो क्लास बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आप ऐसे ही नए वीडियो और देखना चाहते हैं अपने YouTube चैनल पर तो अपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।